और अगला वो हफ्ता आने वाला है जिसका आप सबको इंतजार था कि 24 तारीख को, 24 नवंबर को ये हमें में क्लैरिटी आ जाएगी कि कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, कितने फॉर्म आ रहे हैं। ये बात हमारी इस समय तक क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। अगला वीक वही है, यानी आज फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे को इस समय तक आपको एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसीज क्लियर हो चुकी होंगी। अब तो नेक्स्ट जीडी वैकेंसी का भी अनाउंसमेंट हो ही चुका है, पर मैंने बोला कि जो नेक्स्ट की तलाश में रहते हैं वो हमेशा नेक्स्ट की ही तलाश में रहेंगे, वो कभी भी प्रेजेंट में बढ़िया काम नहीं कर सकते। तो आपको नेक्स्ट पे फोकस नहीं करना है, 2025 वाली फोकस नहीं करनी है, वो सिर्फ उनके लिए है जो इसमें अंडर एज हैं। भाई आप फाइटर हो, आपको पहली ही फाइट में अपनी जॉब लेनी है। मैं फिर कहता हूं कि भाई देखिए, मेरे पास भी 1.5 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया है इस कोर्स में। वैकेंसी मैक्सिमम 50,000 रहेंगी। आरडब्ल्यू अगर बहुत कोशिश भी करेगा तो 50 में से 30,000 बच्चे लगा सकता है। 20 फिर भी कोई कहीं से, कोई किसी स्टेट से, कोई स्टेट से, सारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ेंगे। 50 में से 30,000 आरडब्ल्यू लगाएगा। आप सोचिए कि 1.5 लाख बच्चों ने अब तक एडमिशन लिया है और 1.5 लाख में से सिर्फ मैं भी 30 ही सिलेक्ट करा पाऊंगा। सोचो, कंपटीशन का एक लेवल देखो बच्चों, कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वो तो छोड़ ही दीजिए। आरडब्ल्यू बेस्ट मटेरियल देता है, आप सबको मालूम है कि एसएससी जीडी में इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सब जानते हैं, सारे चैनल वाले जानते हैं। कोई भी कहता हुआ मिल जाएगा, कोई भी बच्चा कहता हुआ सुन लोगे। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो वहां भी कहेंगे कि हमने वहीं से पढ़ाई की है जहां से आपने की है। तो बच्चों, जब मेरे पास भी 1.5 लाख में से 20 बिना जॉब के रह जाएंगे, तो सोचिए 70 लाख में से तो 50,000 कोई मिल लिया, 69 लाख 50,000 वहां तो जॉबलेस रह जाएंगे। अगर 50,000 वैकेंसी भी आई तो कंपटीशन केवल फॉर्म का नहीं कह रहा मैं उन बच्चों में कह रहा हूं कि जिनको पता है कि आरडब्ल्यू बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराता है, जो सभी आरडब्ल्यू का ही मटेरियल पढ़ रहे हैं, जिससे आपको फायदा होगा। पेपर आसान लगेगा, यहां से पढ़ के लगता है, पिछली बार हुआ था। लेकिन चूंकि सब लोग हमसे ही पढ़ रहे हैं, तो भाई उन सब के लिए मटेरियल दे रहे हैं हम तो कंपटीशन हाइक पे था अपने। और यूपी की कट ऑफ जाने का कारण मैं खुद को मानता हूं, इस चैनल को मानता हूं, यूपी की कट ऑफ हाइक गई। जो पहले नहीं थी यूपी सबसे हाई, ठीक है, पिछले सालों में। लेकिन पिछली बार चूंकि आरडब्ल्यू से ही यूपी का सारा बच्चा पढ़ा जीडी के लिए, तो यहां की कट ऑफ हाइक कर गई। लेकिन अब यूपी का ही नहीं पढ़ रहा। मैं आपको बता दूं कि यूपी का हम पे 30 से 35% बच्चा है, बाकी जो 65 से 70% बच्चा है वो अदर स्टेट का है। ठीक है, अब अदर स्टेट में हो सकता है भाई असम के हैं 2%, 5%, वेस्ट बंगाल के 10%, वो सब मिला के। तो इसका मतलब आपके पास ही नहीं है बेस्ट पढ़ाने वाले, सबके पास हैं, क्योंकि सभी हमसे पढ़ रहे हैं। अब बात है कि कौन कंटिन्यू पढ़ेगा, कौन टीचर्स की बातों को फॉलो करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। बेटा सबसे जरूरी बात ही सिलेक्शन में कंटिन्यूटी की होती है। जब भी बहुत सारी शादियां आएंगी बीच में, वो भी डिस्टरबेंस का कारण बनेंगी, लेकिन कई शादियां अटेंड करनी भी जरूरी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप उन सबको छोड़ दो। किसी के घर में बहन की शादी है, किसी के घर में भाई की शादी है, वो भी रोज नहीं आती। लेकिन अगर वो दिन हमसे मिस हुए हैं, उनकी पूर्ति हमें करनी होगी, क्योंकि आपका कंपटीटर उन दिनों में पढ़ा है। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो उन दिनों की पूर्ति करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। और बच्चों, कंपटीशन आज के ऐसे ही नहीं निकलते हैं, बहुत मेहनत हर बच्चे को करनी पड़ती है, तभी सिलेक्शन होता है। अब चाहे नौकरी चपरासी की हो, चाहे इंस्पेक्टर की हो, डेडिकेशन तो सब में बराबर लगता है।
मेहनत थोड़ी कम ज्यादा लग सकती है, लेकिन डेडिकेशन ये होता है कि हर टाइम आपके दिमाग में वो चल रहा है कि मुझे इस बार करना है, वही डेडिकेशन है। ये सबकी में बराबर लगेगा। आईएएस को भी लगता है उतना ही डेडिकेशन जितना आपको एक कांस्टेबल बनने को लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में भी चल रहा है कि मुझे करना है इस बार, और आपके दिमाग में भी यही चल रहा है कि मुझे करना है। हो नहीं जाता एग्जाम, करना पड़ता है। ठीक है, चलिए वो जमाने लद गए जब हो जाता था कि ठीक है कर रहे हैं, तैयारी हो गया। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सटीक प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं इतना इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं बहुत बढ़िया, अपने लिए सब अच्छा करते हैं कहते हैं, नहीं। मैं आपको कभी भी गाइड करूंगा तो आपको एकदम निश्चित दिशा में गाइड करूंगा और सही शब्दों के साथ गाइड करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मां सरस्वती मुझसे कभी भी कोई ऐसी बात बुलवाएं कि जो आपको गलत दिशा में लेकर के चली जाए। मेरे फायदे के लिए भी कभी कुछ ना बोलना पड़े मुझे, ऐसी परिस्थिति, ऐसी नौबत ना आए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, चलिए बच्चे, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कहर बरपाने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम में, पर सब नहीं बरपा पाते। जो डायरेक्ट शक करते हैं कि मैं आसान पढ़ रहा हूं, मैं मुश्किल पढ़ रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसा शक करते हैं, ये जो टीचर पढ़ा रहा है ये आसान आसान पढ़ा रहा है, कोई कहेगा ये मुश्किल मुश्किल पढ़ा रहा है, वो तो वो पढ़ा रहा है, वो तो ये पढ़ा रहा है। भाई साहब देखना ही नहीं है किसी को कि कौन क्या पढ़ा रहा है। इतना समय मिल जाता है क्या आपको? सिलेक्शन के पीछे भाग रहे हो कि जो पता है वो क्या सोचते हैं बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, वो सोचते हैं जो ये पढ़ा रहा है वो मुझको आता है कि नहीं आता है। बस किसी एक पर आंख मूंद के भरोसा कर लो बच्चों, फिर बोल रहा हूं, किसी एक पे, हम पे या किसी और पे, और उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो। सिलेक्शन ना हो तो कहना ब्लाइंडली कि ठीक है ये कह रहा है, लेकिन वो आदमी चुनने में थोड़ा सा जरूर वक्त लगाना कि हां ये इंसान जो बोलता है ये करता है। अगर ऐसा आपने चुनाव कर दिया तो निश्चित तौर पे वो आपकी नैया पार लगा देगा। मैं ये नहीं हूं कि मैं अकेला ऐसा हूं पूरी यूट्यूब पर कि जो बोल रहा हूं वो कर रहा हूं, और भी ऐसे लोग होंगे, हो सकता है आपकी नजर में हो। ठीक है, तो आप चुनाव करते जरूर करिए, उस पर वक्त लीजिए कि मुझे किससे पढ़ना है, लेकिन जब पढ़ने लग गए हो तो सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए और कुछ नहीं। इसके अलावा जो पढ़ा रहा है ये करा देगा मेरा काम। तभी कहते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे लगातार इस बुक को पढ़ लूं, उस बुक को पढ़ लूं, उस बुक को पढ़ लूं। किसी भी चाहे आईएएस जिसने क्लियर किया है ना, उससे भी पूछ के देख लेना, वो भी एक ही सलाह देता मिलेगा। छोटे से बड़े एग्जाम्स तक सिर्फ एक ही सलाह देता मिलेगा हर कोई कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा हमेशा होता है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लो। ठीक है, ये डाउट मत करो कि इससे आएगा या उससे आएगा। जो है एक अपने आप में संपूर्ण है, उसको मैं दिमाग में छाप दूं बस। ठीक है, ये बहुत आज के लिए बहुत गाइडेंस हो गई है। उम्मीद है कि इससे थोड़ा सा आपको एक सही दिशा मिलेगी।